बीएससी फाइनल के डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके लिए बॉटनी का पेपर थर्ड जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप इसमें 34 में से ऑब्वियसली 34 में से आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं 30+ नंबर। ठीक है, तो इसी का जो मेथड है मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं यहाँ पर समझा दूंगा, और साथ में मेरे बीएससी के केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के जो आपको पेपर है जो मतलब इस एग्जाम में आएंगे उसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। देखिए हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। देखो आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आएंगे जिनको अति लघुरात्मक क्वेश्चन कहा जाएगा। इसमें लिखा गया है यूट्यूब वीडियो के नीचे पीडीएफ फाइल में देखिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है, आप मेरी जो वीडियो देख रहे हो इसके नीचे की ओर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जहाँ पर अप्रोक्स 4 पेज में आपको छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका आपको डेटा दिया हुआ है। 10 में से आपको आराम से वहाँ पे 7-8 क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर यहाँ से 10 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए, बच्चे आपके यहाँ से 24 नंबर। तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, 4 यूनिट है जहाँ से आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए? 24 और 10 कितने हो गए? 34 मार्क्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मालवेसी के जो पुष्पीय लक्षण में महत्व है। ठीक है, जो मालवेसी कुल है उसके पुष्पीय लक्षण और जो गेहूं है, ठीक सॉरी मालवेसी के पुष्पीय लक्षण और उसका महत्व है। ठीक है, तो मालवे देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मालवेसी का जो भी कोई आपको एग्जाम्पल याद है उसका लिखा। ठीक है, उसके साथ में उसका पुष्प क्रम और उसका सूत्र, ध्यान से सुनना, पुष्प क्रम और उसका पुष्प सूत्र ये बनाना, ये लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको नंबर है वो हाफ नंबर से भी कम मिलेंगे। सबका जो पुष्प सूत्र है वो एक बार अच्छे से ध्यान में देख लेना। ठीक है, उसमें जो मैं बोलूंगा बाह्य दल, आंतरिक दल, पुमंग, जायांग, उनकी जो स्थिति वगैरह वो सब अच्छे से इसमें देख लेना। नेक्स्ट है वर्गीकी साहित्य। ठीक है, जो टेक्सोनोमी है, जो वर्गीकी साहित्य मतलब उसमें जो किस तरह से वर्गीकी इसको टेक्सोफाइल किया गया है उसके बारे में वर्गीकी साहित्य में दिया हुआ है। नेक्स्ट है सरसों ब्रेसिका का पुष्पक्रम। ठीक है, सरसों ब्रेसिका, ठीक है, जिसको ब्रेसिका कैम्प्रेटिस बोला जाता है, तो उसका जो पुष्पक्रम है, ठीक है, जो पुष्पक्रम और साथ में पुष्पक्रम लिखते हो तो उसका पुष्प सूत्र भी लिखना कंपलसरी। ठीक है, अरे जो डायग्राम लिख बनाते हो ना बाह्य दल आंतरिक दल वाला वो, ठीक है, वो डायग्राम। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रेननकुलेसी कुल के पुरातन लक्षण। ठीक है, रेननकुलेसी कुल को हमें बोल सकते हैं फूलों वाला कुल, मतलब इसमें पिटूनिया वगैरह कई प्रकार के फूल देने वाले प्लांट है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके पुरातन लक्षण मतलब ये विकसित हुआ है, मतलब इसमें पहले कौन कौन से लक्षण है वो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंगलर व प्रेंटल द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण। ठीक है, इसमें एंगलर और जो प्रेंटल ने वर्गीकरण किया था, ठीक है, उसमें रिगार्डिंग इसमें बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोटाइल, डाइकोटाइल, ठीक है, जो भी वर्गीकरण किया था उसके बारे में आपको बढ़िया से इंडेक्स बनानी है और नीचे की ओर जो भी आप लिखते हो डेटा वो लिख लेना है। ध्यान से सुनना, इंडेक्स बढ़िया से बनानी है, एक बार आप कॉपी में ट्राई कर लेना, कोई भी नेमिंग है वो छूटनी नहीं चाहिए, चाहे नीचे की ओर आप कैसा भी लिखो सब चल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वानस्पतिक उद्यान। ठीक है, जो बोटनिकल गार्डन है, तो बोटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ है इंडिया में? कलकत्ता में है, तो उसका क्या नाम है, और भी जहाँ पे बने हुए हैं, अभी वर्तमान में कितनी संख्या है, इस बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंथम हुक्कर का वर्गीकरण। देखो एक ये एंगुलर प्रेंटल आ जाए, बेंथम हुक्कर, इस बार जो इंपोर्टेंट है वो एंगुलर प्रेंटल वाला है। ठीक है, तो ये इसका और इसका अप्रोक्स लगभग सेम ही है, मोनोकोटाइल डाइकोटाइल वाला वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा एपीएससी कुल का पुष्पक्रम आर्थिक महत्व। ठीक है, जो एपीएससी कुल है उसका जो पुष्पक्रम आपको वही पुष्प सूत्र लिखना है, साथ में उसका आर्थिक महत्व, मतलब एपीएससी है, इसमें जो सौंफ है, जीरा है, और जो सौंफ, जीरा, अजवाइन है, ये सब पाए जाते हैं। तो इनका सब मान लीजिए सौंफ आया, ठीक है, जीरा है, क्यूमिनम, साइमिनम, ठीक है, तो ये इनके सबके नाम लिखा, बोटनिकल नेम लिखा। ठीक है, अच्छे से आपको 3-4 एग्जांपल है वो याद करके जानिए, साथ में बोटनिकल नेम अच्छे से याद होना चाहिए और कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, देखो ये आपका जो पेपर है, जो बोटनी सेकेंड और बोटनी थर्ड का पेपर बहुत ईजी है, बस आपको क्या काम करना है, रफ कॉपी लेनी है, एक बार सबके जो भी प्लांट दिए हुए ना उसका पुष्प सूत्र अच्छे से लिख दो। ठीक है, अरे गिने चिन्ह तो कुल है, उनका पुष्प सूत्र अच्छे से लिख दो। ठीक है, पुष्प सूत्र अच्छे से लिख लिया, फिर जो भी ये मतलब मोस्ट वाला प्लांट है, जिस तरह से मैं बोलूँ ब्रेसिका है, आपका सरसों है, तुलसी है, कॉफी है, लियंथस है, सर्पगंधा, इनका बढ़िया सा बोटनिकल नेम लिख के ट्राई कर लो, हो जाएगा काम आपका। नेक्स्ट है एक जो पीएडीएसी कुल है के मुख्य लक्षण। ठीक है, एक जो पीएडीएसी है इसके जो मुख्य लक्षण है वो बताने। नेक्स्ट है एस्टेरेसी कुल है, एस्टेरेसी कुल में जिस तरह से तुलसी है, सर्पगंधा है, हेलियंथस है, सॉरी यही आते हैं। ठीक है, इनका आपको क्या बताना है, इनका वानस्पतिक नाम बताना है और कॉफी का भी साथ में वानस्पतिक नाम बताना है। ठीक है, ये इसमें आते हैं एस्टेरेसी में। ठीक है, अरे तुलसी, सर्पगंधा, जो हेलियंथस, इसका देखो सर्पगंधा है, इसका वेंजीफेरा, सर्पगंधा का एस्टेरेजिया वेंजीफेरा, हेलियंथस एस्टेरस, और तुलसी का ओसियम से आएगा,
ठीक है। जो भी है, अब देखो मेरे को कई दिन हो गए पढ़े हुए, आप देख लेना, आप करंट में हो तो इसका ध्यान में रख लेना, कॉफी का सेंटोस वाला। नेक्स्ट है हाइपेंथोडियम और जो वर्सिलेटर पुष्करम है, इसमें देखो वही तो सिस्टम होता है कि जायंग होता है वो पूरे पुष्करम से ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर हो जाए। देखो नाम होता है हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर। एक नाम होता है हाइपर का मीनिंग होता है ऊपर की ओर। एक नाम आ रहा है देखो यहाँ पे वर्टिसिलेस्टर का मीनिंग होता है मिड में, ठीक है, बीच में वो वाला। नेक्स्ट है लेमियसी यूफोर्बियसी कुल के, ठीक है, लेमियसी यूफोर्बियसी कुल भी देख लेना। नेक्स्ट है पुंवर्ती कागर या जिसको गाइनोस्टोजियम कहते हैं, ठीक है, जो आपका गाइनेसियम है, जायंग है, उसके साथ में कौन सी संरचना है वो मतलब जुड़ी रहती है, उसके रिगार्डिंग जो गाइनोस्टोजियम है वो बनता है, ठीक है। देखो मेरे को बोटनी पढ़े हुए काफ़ी साल हो गए हैं, आप करंट में हो तो आप इन लोगों को अच्छे से देख लेना। मैंने ये जो पेपर वगैरह है मेरे कई फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे मैंने मिल के बनवाया है, ठीक है, लेकिन ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ द्विनिषेचन और तीव्र संलयन, ठीक है, जो डबल फर्टिलाइजेशन और जो ट्रिपल फ्यूजन है उसके बारे में, ठीक है। इसमें देखो जो एम्ब्रियो सेल और नीचे मिड में जो दो केंद्र की कोशिकाएं होती है, प्रतिगामी एंटीपिटल कोशिकाएं होती हैं, उसमें किस तरह से मतलब 2n वाला बनता है और 3n वाला बनता है, भ्रूणपोष बन जाता है, वो सब आपको पता है, ठीक है। उसका ध्यान से सुनना, बढ़िया से पहले डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसमें देखो वो नाम लिखेंगे, एक सेल न्यूक्लियस वाली, वो मिड वाली 2 सेल, ठीक है, 3 ऊपर की ओर 3 नीचे की ओर 2, उसको वो नाम देते हैं ना 8 केंद्र की वो संरचना वाला, ठीक है, वो नाम भी लिख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है नर युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है, नर युग्मकोद्भिद या इसी के रिगार्डिंग एक नाम आगे की ओर विकसित किसमें होगा, परागकण, ठीक है, इसका विकास है किस तरह से कैसे हुआ, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, जो मैक्रोसाइट वाला है इसका जनन, ठीक है। देखो नर युग्मकोद्भिद है, इसको मैं बोल सकता हूँ गुरु का, इसमें गुरु बीजाणु जनन है, इसको मैं दूसरा नाम में से बोल सकता हूँ मादा जो युग्मक है उसका निर्माण, ठीक है, ये क्या होगा, गुरु बीजाणु जनन होगा, ठीक है। मादा युग्मक का निर्माण, जो फीमेल गेमेटोसाइट है उसका निर्माण कैसे होगा उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है लघु बीजाणु परागकण का अंकुरण व संरचना, ठीक है। देखो परागकण जो पोलन ग्रेन होते हैं उसकी आपकी संरचना अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। पोलन ग्रेन है उसका अंकुरण का मीनिंग है कि वो जिस तरह से कैसे वर्तिकाग्र में या जिस तरह से मैं बोलूँगा कि प्लांट की जो भी पुष्प है उसकी कौन सी संरचना में जाकर वहाँ उसका कैसे कैप्सुलेट मतलब स्कंदन होता है, कौन से केमिकल चेंजेस वहाँ से स्रावित होते हैं, और मतलब जो अंडा से उसमें किस तरह से कैसे ये इंटर करता है, परागण है कहाँ से कौन से पार्ट से इंटर करता है और कौन से उसमें रासायनिक केमिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है बीजांडन्यास के प्रकार, देखो ये तो आपने पढ़ रखे होंगे अच्छे से, ऋतु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, कुंडलित बीजांड, ठीक है, ये पढ़ रखे होंगे। अरे मेरी याद है इतने दिन हो गए, ठीक है, आपके तो याद होंगे अच्छे से, तो उनके एक दो एग्जाम्पल देख लेना। नेक्स्ट है बीजांड व इसके प्रकार, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट परागण व इसके प्रकार, ठीक है, परागण, अरे परागण देखो ये परागण है, परागण का मीनिंग वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, ठीक है, वो सब, ठीक है। नेक्स्ट है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, अभी बताया था ना परागनलिका बीजांड में प्रवेश, आपका देखो मैं छोटे से एक बार संरचना बता देता हूँ, मेरे को कई दिन हो गए वैसे तो पढ़े हुए, लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। परागण क्या हो सकता है, इस भित्ति को चीरता हुआ आगे क्यों निकल जाए, यहाँ से मतलब अंड को माइक्रोपाइल की ओर से इंटर हो जाए, मिड से इंटर हो जाए, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं ना इसके, तो वो तीनों प्रकारों में और छोटे छोटे डायग्राम बना लेना। नेक्स्ट है चतुष्की बीजांड, ठीक है, जो टेट्रापोइड स्टेज बनती है, जो टेट्राप्लॉइड स्टेज बनती है तो उसके बारे में लिख लेना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के प्रकार, देखो एंडोस्पर्म के प्रकार, देखो कोशिकीय, केंद्रकीय, अरे 3 प्रकार के होते हैं ना, जो हेलोबियल वाला, ठीक है, तो ये नारियल में तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, इस बार श्योर आएगा द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ठीक है, जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसका जो डेवलपमेंट है किस तरह से होगा इसके बारे में लिखना है। भ्रूणकोश शुष्कांग, ठीक है, ये भ्रूणकोश शुष्कांग है, ये किस कौन सिस्टम है, यानी ये क्या करता है, भ्रूणकोश शुष्कांग क्या करता है, मतलब ये अवशोषण करता है पोषक पदार्थों का, जिससे क्या जो बीज वगैरह आगे की ओर जो आगे की ओर एंडोस्पर्म बनता है उसको मतलब भोज्य पदार्थ है वो उनकी प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा असंजनन, एपोमिक्सिस, ठीक है, एपोमिक्सिस, बहुगुणता, एनिसेक्स, पार्थेनोकार्पी, इन तीनों में से एक श्योर है आएगा, ज्यादा कुछ ही नहीं करना। देखो पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, ये जिस तरह से इसमें क्या होता है, मतलब मैं बोलूंगा फॉल्स फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक तरह से ऐसे कहूंगा कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट का निर्माण हो जाता है, मतलब कोई भी यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे निषेचन वगैरह की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये अनिषेचन बहुगुणता, इसमें क्या होगा, मतलब जो अंडा से इसमें बहुगुणता की मीनिंग उसमें देखो 2n 4n 8n तक स्थिति हो जाएगी, पोलिपीनिया में इसमें ये स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा असंजनन, एपोमिक्सिस, ठीक है, एपोमिक्सिस में मैं वैसा बोलूंगा इसमें ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक है उनका ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इनके रिगार्डिंग जो भी एक दो एग्जाम्पल्स है केला वगैरह में जिनमें भी होता है उनके रिगार्डिंग देख लेना है, ठीक है। देखो बोटनी मेरे को इतने काफ़ी साल हो गए छोड़े हुए, मतलब 6 साल के समथिंग हो गए, तो इतना मैं एफिशिएंट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी यही मैं आशा करता हूँ कि आप करंट में हो, आपको टॉपिक
बता दिए हैं। मैंने गिने चुने 2-3 टीचरों से डिस्कस किया है, उनके साथ में मिलकर ये पेपर बनाया है। लेकिन आप इन पेपर को अच्छे से देख लेना और मैं ध्यान से सुन लेना, डायग्राम अच्छे से बना लेना, पुष्प क्रम पुष्प सूत्र छोड़ना नहीं है, बॉटनिकल नेम है छोड़ना नहीं है, बाकी का काम हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और भी बीएससी के जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के पेपर है मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, मुझे है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ इसी के रिगार्डिंग, लेकिन मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस आपके अच्छे नंबर आ जाए, मुझे यही चाहिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।